जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोज़ाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोज़ाना पहुंचा सकें। 3 दिन बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान विभाग ने जारी कर दी है और इसकी वजह से 3 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से आज से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 13, 14 और 15 मार्च को बस्तर संभाग के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है और इससे तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक झारखंड में बने सिनॉप्टिक सिस्टम के असर की वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा चल रहा था, लेकिन आखिर के 24 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है। साथ ही बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार झारखंड होते हुए उत्तर छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से एक द्रोणिका सक्रिय हुआ है और इसकी वजह से ये मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। घरेलू गैस की हो रही है कालाबाजारी, दुकान से 75 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई को लेकर पहले ही से ही मारामारी की स्थिति बनी हुई है और अब ऐसे में घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर भी उपभोक्ताओं की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ता भीषण गर्मी में भी एजेंसियों के बाहर चक्कर लगाकर परेशान होते नजर आए। गुरुवार को कलेक्ट्रेट के निर्देश के बाद हरकत में आए खाद्य विभाग के अधिकारियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए दुकान से 75 सिलेंडर जब्त किया है। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। शासन और तेल कंपनियां ये दावा कर रही हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि वे पिछले कई दिनों से गैस सिलेंडर बुक कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बुकिंग ही नहीं हो पा रही है। टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बावजूद नंबर नहीं लग रहा है। कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि दर्जनों बार कॉल करने के बाद भी कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा है और अगर कभी लग भी जाए तो ओटीपी नहीं आ रहा है और इसकी वजह से बुकिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही। केसकाल में लो वोल्टेज की समस्या के मद्देनजर बिजली कटौती से किसान भड़के और हजारों किसानों ने इस बाबत रैली निकाली। साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी है। कोंडागांव जिले के केसकाल क्षेत्र में बिजली की लो वोल्टेज समस्या और लगातार हो रही कटौती से नाराज होकर हजारों किसानों ने बीते दिन विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में किसानों ने डिपो चौक से बस स्टैंड तक एक विशाल रैली निकाली। सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई दिनों से बिजली की समस्या बनी हुई है। लो वोल्टेज और बार बार हुई बिजली कटौती के कारण खेतों में लगे बोरवेल और पंप नहीं चल पा रहे। किसानों ने प्रशासन को आज ही समाधान करने की चेतावनी दी, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी की। एक अच्छी खबर, जहां एक ही प्लान पर चलने वाले हैं 4 शहर, नए पुराने रायपुर और दुर्ग भिलाई को ये मेट्रो जोड़ने जा रहा है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर अब नवा रायपुर और पुराने रायपुर के साथ ही दुर्ग और भिलाई के हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट खास तौर पर मेट्रो प्रोजेक्ट एक साथ आकार लेंगे। इसको लेकर एक्सपर्ट की नियुक्ति होगी। अलग अलग प्रोजेक्ट के एक्सपर्ट का पैनल प्रमुख 4 शहरों का प्रोजेक्ट एक साथ बनाएगा। उसी के आधार पर स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत चारों शहरों को महानगरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। शासन स्तर पर एक्सपर्ट की पोस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर की पहली बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सबसे पहले बताया गया कि प्राधिकरण बनाने का उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम करेगा, इसके दायरे में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे और इसी दौरान ये निर्णय लिया गया कि राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय मोबिलिटी लॉजिस्टिक का विकास भी इसी अंतर्गत किया जाएगा। इसी के अंतर्गत मेट्रो संचालन कैसे और किस रूट में किया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा। मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में पीलिया के 22 सक्रिय मामले सामने आए हैं और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका की टीमें सतर्क हो चुकी है। शहर में पीलिया के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कई मरीज इलाज के लिए बाहर गए हैं, जबकि कुछ इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। बीमारी के स्रोत का पता लगाने के लिए फिल्टर प्लांट से पानी के नमूने लेकर जाँच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में व्यापक सर्वे अभियान चला रही है। मितानी ने घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ले रही हैं और संदिग्ध
संदिग्ध मरीजों की पहचान कर रही हैं। ये सर्वे नगरपालिका क्षेत्र के सभी 22 वार्डों में लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगभग 50 एकड़ खेत में भीषण आग लग गई और इस घटना में किसानों की चना, सरसों और लाखड़ी की फसलें जलकर राख हो गई। इसी के साथ ही 40 से अधिक पैरावट भी जल गए। ये घटना धमतरी जिले के बोरला स गांव में हुई, जहां आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लगभग ये आग 50 एकड़ में फैल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही गाँव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में किसान आग बुझाने के लिए खेतों की ओर दौड़ पड़े। किसानों ने आग को आगे बढ़ते रोकने के लिए ट्रैक्टर से खुदाई की और गीले बोरों का इस्तेमाल किया। कुछ किसानों ने अपनी खड़ी फसल को बचाने के लिए तत्काल ट्रैक्टर से इसकी जुताई कर दी। किसानों के अनुसार इस आग में लगभग 5 एकड़ में लगी चने की फसल, 2 एकड़ में लगी सरसों और कुछ एकड़ में बोई गई लाखड़ी की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इसके अतिरिक्त खेतों में रखे हुए 40 से अधिक पैरावट भी जलकर राख हो गए। किसान ने बताया कि आग 40 से 50 एकड़ के खेत को प्रभावित कर चुका है, जिसमें 5 एकड़ चने की फसल, 2 एकड़ सरसों की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बलरामपुर में कुसमी के बाद अब कोरंधा में अफीम की खेती का मामला सामने आया है। 2.5 एकड़ में ये फसल पाई गई है। कुसमी में 4 करोड़ 75 लाख रुपए की अफीम जब्त कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में कुसमी के बाद अब कोरंधा में अफीम की खेती मिली है, जहां 3 किसानों के करीबन 2.5 एकड़ की जमीन पर ये अफीम लगी हुई पाई गई, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद प्रशासन की टीम ने अफीम उखड़ा दिया है। ये पूरा मामला कोरंधा थाना क्षेत्र का है। खजूरी गांव झारखंड से लगा हुआ है और बलरामपुर की प्रशासनिक टीम में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इसको उखाड़ने संबंधित कार्यवाही की है। बता दें, इसके पहले त्रिपुरी घोसरा डांड में अवैध अफीम की 3 एकड़ 67 डिसमिल खेती में पकड़ी गई थी और इसके लिए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और तकरीबन 4 करोड़ 75 लाख रुपए मूल्य की 4344 ग्राम अफीम जब्त भी की थी, जबकि सरगना और भाजपा नेता की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। एलपीजी सिलेंडर की कमी के मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। महंत ने कहा कि होटल संचालक परेशान है। चंद्राकर ने कहा कि ये सदन क्षेत्र से बाहर है। नारेबाजी और कांग्रेस विधायक इसके लिए सस्पेंड हुए। बता दें, विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी सिलेंडर की कमी का मुद्दा उठते ही सदन में जोरदार हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से लोग और होटल संचालक परेशान हैं। तो वहीं भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसे सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया, जिस पर पक्ष और विपक्ष में तीखी नारेबाजी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनहित को देखते हुए स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर इस मुद्दे पर चर्चा कराई जानी चाहिए, लेकिन सभापति ने यह कहते हुए स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया कि यह विषय केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए, जिन्हें बाद में सस्पेंड कर दिया गया। वहीं कार्यक्रमों के भुगतान के मुद्दे पर भाजपा विधायक लता उसेंडी ने अपने ही सरकार को घेरा और मौखिक लिखित आदेशों पर हुए कार्यक्रमों का भुगतान न होने पर सवाल उठाया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दस्तावेज मिलने पर जांच कर भुगतान कराने की बात कही। इस पर कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि जब लता उसेंडी की ही सुनवाई नहीं हो रही है तो हमारी ही क्या होगी। छत्तीसगढ़ के होटलों और उद्योगों में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बुरी तरीके से बंद हो चुकी है और अस्पताल स्कूलों में जारी रहेगी। अफसरों ने कहा कि घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालातों से बने अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच छत्तीसगढ़ में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सीमित कर दी गई है और इसका मुख्य असर मुख्य रूप से होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम उपभोक्ताओं के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी कोई भी कमी की स्थिति नहीं है। प्रशासन ने कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्ती बरतने संबंधित निर्देश जारी किए। साथ ही किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है। राज्य में घरेलू एलपीजी गैस और डीजल पेट्रोल की उपलब्धता की समीक्षा के लिए मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक।
अफीम की खेती करने के मामले में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले कांग्रेसी को पुलिस ने रोक दिया। बता दें, रायगढ़ में अफीम की खेती के मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय का घेराव करने निकले। कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालते हुए स्टेशन चौक और महात्मा गांधी चौक होते हुए भाजपा कार्यालय की ओर आगे बढ़ रहे थे, जबकि भाजपा कार्यालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेटिंग्स लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेटिंग्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों ने इन्हें रोक दिया। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि दुर्ग जिले के समोदा गांव में भाजपा से जुड़े लोगों द्वारा अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश में नशे के कारोबार को संरक्षण भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है। दुर्ग में अफीम की खेती के मामले में कांग्रेसियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया और कहा, भाजपा सरकार ने प्रदेश को नशे में धकेला। छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती के मामले को लेकर राजनीति लगातार गर्मा गई है। प्रदेश के मुख्यालयों में जिला मुख्यालयों में भिलाई के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला का अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में गुरुवार को बीजेपी के कार्यालय का घेराव किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दुर्ग में दुर्ग ग्रामीण और दुर्ग शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया और इसमें कांग्रेस पदाधिकारियों ने राजीव भवन से बीजेपी कार्यालय तक पैदल यात्रा निकाली और इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यालय के चारों तरफ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। रायगढ़ कुसमुंडा में सीआईएसएफ की तैनाती बढ़ने वाली है। 8 जिलों में सेवाएं इसके लिए होने वाली हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का 57वां स्थापना दिवस कार्यक्रम समारोह कोरबा के गेवरा स्थित सीआईएसएफ परेड ग्राउंड में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एससीसीएल के सीएमडी हरीश दुहन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित नजर आए। अपने संबोधन में सीएमडी दुहन ने कहा कि सीआईएसएफ का स्थापना दिवस पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। उन्होंने बताया कि देश के बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के कंधों पर है, जिसे पूरी बल निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ निभा रहा है। उन्होंने सीआईएसएफ की तुलना देश के सीमाओं पर तैनात सेना से की, जो औद्योगिक संस्थानों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करती है। 13 से 14 साल की लड़कियां अफीम उगाने में लगाई गई थीं। 300 रुपए में इनको मजदूरी कराई जाती थी और झारखंड में एक्शन के बाद अब छत्तीसगढ़ का रुख होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर रामानुजगंज जिले के जिस त्रिपुरी पंचायत के सरनाटोली मोहल्ले में अफीम की खेती पकड़ी गई है, उसका खुलासा उसी गांव की एक नाबालिग मजदूर लड़की को रांची भगाकर ले जाने से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि लड़की अफीम की खेती करती थी और मजदूरी करने के लिए जाती थी। कुछ और नाबालिग वहां काम करने जाते थे और बदले में उन्हें 300 रुपए जैसी मामूली मजदूरी दी जाती थी। गांव के कुछ लोग खेत में काम करने के लिए नाबालिग मजदूर उपलब्ध करवाते थे। इधर खजूरी के तुर्री पानी में भी 1.5 एकड़ में जमीन में अफीम की खेती पाई गई है। जानकारों का कहना है कि झारखंड में अफीम की खेती के खिलाफ सख्ती बढ़ने के बाद अब अफीम का नेटवर्क छत्तीसगढ़ में भी पैर फैला रहा है। बता दें, गाँव पहुँचने पर अफीम की खेती की फसल लहलहाती पाई गई। इस रिपोर्ट में बता दें कि नाबालिग के गायब होने के बाद अफीम की खेती जो है पकड़ी गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुँचाई जा सके।